Good evening, everyone. First of all, I will start with your doubts, okay? So, students, tell me all your doubts first, okay? Yes. You can unmute yourself and speak first and Sir, give your 6. doubt. Just a minute. Let me open the PDF first, and then okay. Just a minute. Yes. So I'll just tell you a few things, okay? Everyone just note down. I think doubts होगा one का number 2 में हो सकता है doubt. 1 का 2 और 3 में डाउट हो सकता है, 1 का 6 में डाउट हो सकता है. आई डोंट थिंक इसके अलावा, बिकॉज इसके अलावा हम लोगों ने किया भी नहीं था ज्यादा. तो यही तो डाउट है ना, और कुछ एडिशनल डाउट है तो बोलना. अगर 3 डाउट है तो 2 और 3 एक जैसा ही डाउट है. और कोई डाउट है नहीं? तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ ये सब, ठीक है? सो नोट डाउन. सो सबसे पहला चीज 1 का 2 देखना है. क्वेश्चन इज, if a matrix has got 12 elements, what are the possible orders it can have? मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स होने के लिए उसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है, सॉरी, व्हाट आर डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स. तो एक बात बताओ, यू नो दैट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट? अगर मान लो एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स है टोटल ऑल टुगेदर, तो ये 12 एलिमेंट्स कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? अगर एक रो, सिर्फ एक रो होगा और उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 कॉलम्स होगा, तो जाके उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होगा? 12 एलिमेंट्स होगा. सो वन पॉसिबल ऑर्डर इज 1 क्रॉस 12. The other possible order is 12 cross 1. Other possible orders are 2 cross 6, 6 cross 2, 3 cross 4, 4 cross 3. I don't find, other than these possible orders, you have any other order for which the total number of elements will be 12. Do you find any other possible orders for which the total number of elements will be 12? I don't find. And yes, students, you all have got right to interact. You can unmute and interact. Please make sure. But I request each and every one here to please keep your video on. Stay focused what I am teaching in the class. Don't allow anyone here in the room to enter, so that you all pay full attention to understand whatever I explain things in the class. Is this clear to everyone? Okay, now see. तो इसके अलावा और कोई ऑर्डर पॉसिबल है? नहीं. मतलब कितने सारे डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिफरेंट ऑर्डर्स वाले हम मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं, जिसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 12 होगा. डू यू हैव डाउट एनीवन नाउ? तो वैसे नंबर 3 भी हो जाएगा. और ना एक और चीज, डाउट नहीं है जब मैं पूछ रहा हूं ना, तो थोड़ा इंटरेक्ट करने के लिए यू कैन शो थम्स अप लाइक यू हैव गॉट रिएक्शंस हियर, ओके? एंड डाउट है तो हाथ रेज कर दो या अनम्यूट करके बोल दो, तो इससे क्या होगा ना, मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है ना? नहीं तो एकदम मतलब अजीब सा मतलब बैटर हो गए तो मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है. आई मीन ओनली थम्स अप एंड हैंड रेज, ओके? इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ सी. ओके, नो इश्यूज. नाउ सी, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग होना चाहिए, राइट? एकदम डर नहीं होना चाहिए. Now see, the next question. The next question is, एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर 6, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3. आई एम टॉकिंग अबाउट 1 का नंबर 6, कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और अगर हम हर एक एंट्रीज को 0 से या तो 1 से फिल कर सकते हैं, तो एक बार सुनना ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन को ध्यान से सुनना. नाउ जस्ट थिंक दिस वे, लिसन इट. I'll just ask a simple question कि जैसे सपोज अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया एंड देन मैंने एक डाई को रोल किया. क्वेश्चन क्या है? एक कॉइन को मैंने टॉस किया एंड देन आई रोल्ड अ डाई. माय ऑब्जर्वेशन इज कि कॉइन और डाई को रोल करके क्या क्या आउटकम्स मुझे देखने को मिल सकता है. आउटकम्स क्या क्या देखने को मिल सकता है, सुनना है. एक कॉइन को अगर हम रोल करेंगे, टॉस करेंगे, तो कितने सारे आउटकम्स होगा बताओ तो एक बार.
we may get either head or we may get tail. All right everyone, एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने क्या किया, एक डाई को रोल किया। अगर इसके बाद मैंने डाई को रोल किया तो पहला बार अगर हेड आया था, इसके बाद कॉइन का अगर हेड आ गया तो इसके बाद डाई को रोल करने के बाद हेड के साथ साथ क्या क्या आउटकम्स आ सकता है डाई का? यस, कैन यू ऑल स्पीक, टेल मी, हेड के साथ साथ डाई का क्या क्या आउटकम आ सकता है? हेड एंड टेल। हेड के साथ साथ डाई 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 मतलब जो लूडो का गोटी जो होता है, आई मीन 1 2 3 4 5 6, it will be 1 2 3 4 5 6। तो अगर मान लो मैं हेड अगर आ गया और उसके बाद मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं, तो एक हेड को मैं कितने के साथ एसोसिएट कर सकता हूं? 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो पहले टेल आया था अगर, तो वापस से डाई को रोल करने के बाद क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? सेम 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं कि नहीं? तो अगर एक बात बताओ, अगर हम ये पूछे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इफ अ कॉइन एंड अ डाइस रोल्ड, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज व्हाट? 6 + 6 दैट इज हाउ मच? 12। तो 6 + 6 12 ना लिख करके डायरेक्ट क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 6 या 12? एक ही बात हुआ कि नहीं? बिकॉज़ अगर हमने पहले बार में कॉइन को रोल टॉस किया तो टोटल आउटकम्स 2 था, एंड फिर मैंने एक डाई को रोल किया तो आउटकम्स क्या था? 6 था। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? एक कॉइन और एक डाई को रोल करेंगे तो टोटल 12 आउटकम्स। तो ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम लोग को एक मैट्रिसेस, हम लोग कितने सारे डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं हैविंग ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हैविंग ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मतलब उसके अंदर 3 रोज होगा और 3 कॉलम्स होगा, मतलब ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स वाला एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो 9 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स फॉर्म करना है और हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है बताओ तो? हम लोग हर एलिमेंट को या तो 0 से फिल कर सकते हैं या फिर 1 से फिल कर सकते हैं। तो अगर हम हर एक एलिमेंट को 0 या तो 1 से फिल कर सकते हैं, तो इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितने वेज है बताओ? If I can either fill with 0 or with 1, so this place can be filled with how many ways? Possible ways? 2, right everyone? तो इस प्लेस को भी फिल करने का 2 वेज है, इस प्लेस को भी फिल करने का 2 वेज है। तो अगर मैं इस तरह से पूछूं कि टोटल कितना सारा डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म होगा, मतलब मुझे इस प्लेस को फिल करना है 2 वेज, एंड इस प्लेस को फिल करना है, एंड इस प्लेस को फिल करने का 2 वेज, इस प्लेस को फिल करने का 2 वेज, मतलब ऐसा टोटल कितना टोटल प्लेसेस है? 9 प्लेसेस है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड? इट इज 2 to the power 9 व्हिच इज 512 मैट्रिसेस। समझ में आया तो बात? मतलब हम लोग टोटल कितने सारे मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं? 512 मैट्रिक्स। प्लीज मेक श्योर सीबीएसई स्टूडेंट का ये आई मीन इसमें एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस तरह का। ऑलराइट एवरीवन, हम लोग टोटल कितने सारे मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं इस तरह का? टोटल 512 मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कुछ मैट्रिक्स होगा जिसका सारा एलिमेंट 1 होगा, कुछ मैट्रिक्स होगा जिसका सारा एलिमेंट 0 होगा, कुछ मैट्रिक्स होगा जिसका ये 1 होगा, ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा। मतलब इस तरह करके कितने सारे मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते हैं? टोटल 512 मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज़ हर प्लेस को फिल करने का हमारे पास या तो 0 ऑप्शन है या 1। तो मतलब 2 वेज है हर प्लेस को फिल करने का। ऐसा कितना सारा प्लेसेस है? 9 प्लेसेस है, 9। ओके, सो दीज आर योर डाउट्स। If you have any more doubt, you can please discuss. You are free to discuss. I can pause the recording so that you can ask the doubt. Now, अब आगे जो हम लोग आज करने वाले वो है operations, because I think I have done types of matrices. Please, students, can you just tell me types I have done? yes sir. Okay, so today we will start operations. Let's start operations and move forward fast so that we can complete things fast. Please. Right on the topic, operations. Now, what is the meaning of this topic, operations? Like, you all know that अगर हम मान लो 2 नेचुरल नंबर को ऐड करें, हम 2 नेचुरल नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हम 2 मैट्रिसेस को लेके क्या-क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं?
what are the different operations which can be performed by taking two matrices? Let us start with the first operation, that is addition and subtraction. So I want everyone to write down addition and subtraction in a copy and write down the condition first. Yes. See, students, I can observe each and everyone here on the screen. So I want each and everyone to, write what I'm saying. लिखो और सॉल्व करो जो चीज मैं बोल रहा हूँ. चलो स्टार्ट करो. देखो ऑपरेशंस में सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन राइट ऑन कंडीशन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस. Addition or subtraction of two or more matrices is possible addition or subtraction of two or more matrices is possible if the number of columns, if the matrices are comparable. Addition or subtraction of two or more matrices are possible if the matrices are comparable. Now what is the meaning of this term comparable? Comparable का मतलब होता है जिस मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं. जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? इक्वल सेम ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपेरेबल मैट्रिक्स. तो लेट अस सी हाउ टू ऐड. राइट डाउन द रूल्स नाउ. रूल्स राइट डाउन. ऐड और सब्ट्रैक्ट. ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करो. ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. Okay, let's see one example so that this is clear to you. Suppose you have a matrix. Let's take 2 3 5 7 plus 7 minus 1, 2 minus 4, minus 3 2 1 minus 1. Let's take this matrix. 3 matrices. Now tell me students, tell me what is the order of these 3 matrices? Order मतलब total number of rows, total number of columns. कितने सारे rows है इसमें? 2. कितने सारे columns है? 2. तो क्योंकि इसमें 2 rows 2 columns है, 2 rows 2 columns है, 2 rows 2 columns, मतलब ये तीनों मैट्रिसेस कंपेरेबल है. यस. और क्योंकि कंपेरेबल है तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. जो अभी ऑपरेशन है यहाँ पे उसके हिसाब से भी कर सकते हैं. हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब लोकेटेड एट द सेम प्लेस. इस जगह का जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स का ये जो एलिमेंट है ये सेम पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 7. सेम प्लेस पे तीसरे मैट्रिक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 3 है. तो हम क्या करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड. ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट. All right everyone, and hence the result is 6 6 0 and 2. This is an answer obtained after adding and subtracting, adding 2 matrices and subtracting the third one. This is the result obtained. Is this clear to everyone? So this is the way how we add or subtract the matrices. Please make sure if the order is not same, if the matrices are not comparable, addition or subtraction is not possible at all. I hope it is clear what I am saying. अगर मान लो matrices का order same नहीं है, मतलब अगर matrices comparable नहीं है, तो फिर ये addition या फिर subtraction possible नहीं है. Alright everyone, तो एक बार copy करके next topic लिखना है, multiplication. See everyone, I just made mistake here. Let's see. Minus minus plus 7 minus 4 is 3 and 3 plus 1 is 4. Very good. Okay, that's just great mistake. Right. Now say next. Now write down the next topic and that is multiplication. Right down. The product of two matrices. The product of two matrices
multiplication. Okay. Right. The product of two matrices, that is, this way you must write down, that is A into B, that is A into B exists. The product of two matrices, that is A into B, exists if the number of columns of first matrix, if the number of columns of first matrix, in the bracket you write down capital A. If the number of columns of first matrix in the bracket you write down capital A is equal to the number of rows of second matrix, that is capital B. Now here we mean that, what do we mean by this particular statement? It means that दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का जो रो है वो अगर इक्वल हो। तो इक्वल अगर नहीं होगा इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एवरीवन नोट डाउन, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर हो। तो राइट ऑन फुल स्टॉप। hence we say that A is confirmable. Hence we say that A is confirmable to B. Hence we say that A is confirmable, not comparable, please note down. Hence we say that A is confirmable to B. All right everyone, now everyone have a look here. Now अभी मैं जो लिख रहा हूं प्लीज कोई कॉपी मत करना, ठीक है? मैं बता दे रहा हूं तभी कॉपी करना, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस को, ठीक है? सो लेट अस से फॉर एग्जांपल वी हैव मैट्रिक्स A which is -3 2 -1 1 2 -1 0 2, let's take 3. Now another matrix we have, let's take B, which is 3 -1 4 2 -1 1. And the question is, find A into B, number 1, and number 2, B into A. But I don't know whether A into B and B into A exist or not. मतलब A into B होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, बट मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। लिसन, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दैट इज A into B, A का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। A में 3 रोज है 3 कॉलम्स है, B में 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। ना पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, क्या इक्वल है? टेल मी यस और नो। यस इक्वल है। देखो इधर, अगर इक्वल है इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट द थर्ड मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन whose order will be what is a question mark। जिसका ऑर्डर क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा ऑर्डर? ध्यान दें, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का रो हो जाएगा, जो सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का कॉलम हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन। आई रिपीट, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका कॉलम, उसका रो सॉरी, पहला वाला मैट्रिक्स का रो के बराबर है और इसका कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के बराबर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले देखो कॉलम ए का और बी का रो इक्वल है। यस इक्वल है। इक्वल है तो इसको तुम जो बॉक्स के अंदर मैंने रखा है ना उसको तुम इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दिया तुम अगर, तो बताओ तो क्या बचा? ये और ये बचा कि नहीं? बस उसको ऑर्डर मिले। समझ में आया बात सबको? ऑलराइट एवरीवन, you can just nod your head also so that I can come to know, because I can see everyone on the screen, okay? तो नया जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 है। मतलब नया मैट्रिक्स का 3 रोज होगा और उसके अंदर 2 कॉलम्स होगा।
ठीक है, मतलब ऑल टुगेदर हम लोग को ये सारे एलिमेंट्स निकालना है, ये सारा एलिमेंट्स हम लोग को जानना है ऑल टुगेदर, दैट इज A11 A12 A21 A22 A31 एंड A32, मतलब ये सारा हमको एलिमेंट जानना है। ऑलराइट, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। अब ये सब आएगा कैसे, ओके ये सब कैसे मिलेगा, हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So I am going to write down matrix A first. Before multiplication, I will write down matrices once again. A के नीचे A और B के नीचे B. B के नीचे मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों। देखो हमको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, हमको पता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अब तुमको ये दिख रहा है ना A11 सबको को। अब एक बात बताओ मुझे, Aij में आई क्या डिनोट करता है बताओ तो, क्या जिसका पोजीशन, रो का पोजीशन या कॉलम का पोजीशन, टेल मी। रो का पोजीशन, वेरी गुड। और जे क्या डिनोट करता है, कॉलम का पोजीशन डिनोट करता है। अब एक बात बताओ, अपना जो नया मैट्रिक्स है उसका रो किस पर डिपेंडेंट है बताओ तो, रो किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट पे डिपेंडेंट है देखो। और कॉलम किस पे डिपेंडेंट है बताओ तो, सेकंड वाले मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको A11 जानना है तो ये वन जो पहला वन है, पहला वन रो का पोजीशन डिनोट कर रहा है और सेकंड वन कॉलम का पोजीशन डिनोट कर रहा है। तो A11 में क्या करेंगे, ध्यान देना, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो, नाउ यू नो दैट रो जो है न्यू मैट्रिक्स का किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट मैट्रिक्स पे, और कॉलम किस पे डिपेंडेंट है, सेकंड मैट्रिक्स पे। तो A11 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, मतलब फर्स्ट रो मतलब रो पहला मैट्रिक्स का रो और कॉलम मतलब सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो A11 मतलब मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। सो टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव इन फर्स्ट रो? 3. हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव इन फर्स्ट कॉलम? 3. सो पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना प्लस प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, 2 4 जा 8, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना प्लस। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्या मिला ये मुझे नया वाला मैट्रिक्स का A11 मिला। अब नया वाला मैट्रिक्स का A12 जानने के लिए प्लीज वन ऑफ यू इफ यू रिपीट, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट A12? प्लीज टेल मी हाउ टू गेट A12. Yes. So multiply the row of the first matrix, first row of the first matrix with the second column of the second matrix. Yes, multiply first row with second column. So first row means matrix A, column is matrix B. That is I mean declared, that is already known to each and everyone. So first row into second column. पहला को पहला से मल्टीप्लाई किया प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई। Is this clear to everyone here? Okay, how to get A21? How to get A21? Durga, you tell me. Sir, second row of first matrix and first column second matrix. Very good. Okay, but the second row into first column, that's all. So 1 3 is 3 plus 2 4 is 8 plus minus 1 into minus 1 is 1. Then how to get A22? A22 means second row, second column. Minus 1, 4 plus 1 minus 1. A31, third row, first column. 0 3 is 0, 4 is 8, 3 2 minus 1 is minus 3. A32, third row, second column. 0, 4, 3. So the answer is minus 2, okay, 8 9 10 11 12, 5, 8, 2 and 7. I hope it is clear to each and everyone here. Okay, now next. Let me complete B into A also. Now the question is कि क्या B into A होगा या नहीं होगा? क्या B into A possible है या नहीं? So B, पहला मैट्रिक्स B है यहाँ पे, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, और दूसरा मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या बराबर है? नहीं, नॉट इक्वल है। तो क्या पॉसिबल होगा B into A? नहीं। एंड व्हाट इज द रीजन यू आर गोइंग टू राइट डाउन? सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B is not equal to the number of rows of A, hence BA does not exist. Is it clear to everyone here? Clear? Now we come to the conclusion that
matrix multiplication is not commutative. It means that A into B is not equal to, not necessary that it will be equal to B to A. Clear? But real numbers multiplication is commutative. That is, if you take any two numbers and if you multiply, change the order and multiply, answers are same. But matrix multiplication is not commutative. Is this clear to everyone? So I want everyone to copy on this sum. Second number का B to A पूछा जा रहा है निकालने के लिए. Write down the valid reason that number of columns of B is not same as number of rows of A, hence B does not exist. After this, I'll be giving you one sum where each and everyone here is going to try that sum. So chalo complete kar this. So as everyone has written the reason, that is B into A does not exist, why? So now let's move to the next sum. So I'm just giving one question. Everyone complete this sum. And I want everyone to be very confident what you have understood and keep on and complete this sum. No one, you must sit idle. You have matrix A whose elements are 1, 2, 3, 4. You have another matrix B whose elements are 1, 2, 3, 4. You have to find out A into B and B into A if it exists. Kya question hai? Find A into B and B into A if it exists. So everyone hurry up, do first. If you are not able to do, I'll definitely show this in the board, on the board, but I want everyone to try first. Okay, these are the two matrices. Find A into B and B into A. देखना एक बार, everyone just note down. So in order to find out A into B, you know that matrix A is and matrix B is. Now the question is कि क्या A into B possible है या नहीं? A का order और B का order check करते हैं. A का order है 1 row 4 column, B का order है 4 rows 1 column. So as it is equal, it means that we can obtain a new matrix whose order is equal to 1 cross 1. मतलब नया वाला मैट्रिक्स में एक रो एक ही कॉलम होगा, मतलब एक ही एलिमेंट होगा. और वो कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके. सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. And what is the answer you are getting? It is 3 0 30. All right. Now to get B into A, let me write down matrix B first, and then matrix A, which is 1 2 3 4. Now how to get B into A? So let me write down order of matrix B first, that is 4 rows 1 columns, 1 row 4 column. इसका मतलब नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 4 rows 4 columns होगा. उसमें तो 4 rows होगा, 4 rows, and you will have 4 columns. That is A11, A12, A13, A14, 21, 22, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स आएंगे. Now how to get A11? Multiply first row with first column. First row में एक एलिमेंट है, first column में भी एक ही एलिमेंट है. तो first row को first column से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1. Do you have any more element in row 1 and column 1? No. So no need to add. Add कब करते हैं? जब हम लोग यहाँ पे मान लो 2 एलिमेंट होता है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट होता है, तो पहला को पहला से प्लस सेकंड को सेकंड से तब करते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है. How to get A12? Multiply first row with second column. तो पहला रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा क्या हो जाएगा? 2. Multiply first row with third column, 1 3 जा 3. First row with fourth column, 1 4 ja 4, and so on. I think you will be able to find out A21. A21 मतलब second row को first column से multiply. That is 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8. Third row
अरे तो आपको कंप्लीट करके मिलेगा 3 6 9 12 एंड उसके बाद in order to get a41 a42 multiply 4 fourth row the first column 4 1 is 4 4 2 is 8 4 3 is 20 please check your answer whether it is matching with the answer I have done. Everyone see here. Suppose you have got a matrix A. Let's say we have the matrix which is 1 2 minus 3 4. Now suppose you are asked to determine 2 into A, 2 into matrix A. How to get 2 into matrix A? Everyone know that. Now the question is, the topic which I am teaching right now is how to multiply a constant with a matrix. मतलब constant और matrix का जो product है वो कैसे होता है, ये अभी हम लोग टॉपिक पे अभी हम लोग हैं. तो देखो कोई भी अगर मैट्रिक्स है और अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स क्या होगा, एवरीवन नोट डाउन. Constant gets multiplied with each and every element of the matrix. I repeat, constant gets multiplied with each and every element of the matrix. And as a result, the element, the new matrix formed is 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8. Clear everyone? Now with this, I want everyone to solve one question जो अभी मैं दे रहा हूँ. ठीक है? सब कोई अभी एक सम सॉल्व करेगा जो मैं अभी बोर्ड पे दे रहा हूँ. You are given matrix A. Matrix B, and suppose you are asked to find 2A minus 3B plus 7. Everyone please complete, evaluate and get the new matrix. I repeat once again, you have matrix A, your matrix A, your matrix B, find 2A minus 3B plus 7. So let me see who is the one who can solve and get you the answer. So everyone note down, just the purpose of giving this sum was just to test this concept part, just to explain you, and also बहुत लोग अगर दे पाता आंसर तो बहुत बढ़िया रहता है, पर कोई बात नहीं, ये चीज मैंने बताया भी नहीं कि इसका करना क्या है, तो एक बार मैं बताया. So see 2 into, so I'm starting this up, okay? So 2 into matrix A, when matrix A is 3 minus 1, 2 minus 3. Matrix B is 2 minus 4, 5, 6 plus 7. Now see everyone note down. ये 7 का क्या करना है? Listen here. 7 का क्या करना है? ध्यान देना. ये 7 नहीं है 7. ये क्या बताओ तो 7 into identity matrix है. You have to understand that अगर कोई constant ऐसे अकेले है, constant अकेले अगर ऐसे term है और बहुत सारे matrices यहाँ पे है, तो वो constant क्या होगा बताओ तो? Constant into identity matrix. So please note down, in a matrix, if you have algebraic sum or difference of 2 or more matrices with any constant, तो वो constant सिर्फ वो अकेले नहीं है, वो क्या बताओ तो? Constant into identity matrix. Now what is an identity matrix? It is a matrix whose diagonal elements are all, I mean this or this. अब कोई बता सकते हैं मुझे, इतना बताओ तुम लोग कि मैं ये लूं या ये कौन सा? इस समय में पहला वाला मैट्रिक्स प्लीज. क्यों पहला वाला? बिकॉज अगर हम ऑर्डर मैच कर, या एग्जैक्टली, वेरी गुड. बिकॉज इस जो गिवन क्वेश्चन में जो मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर क्या बताओ तो? 2 rows 2 columns. तो मुझे ये क्या लेना पड़ेगा? I2 लेना पड़ेगा. I2 का मतलब क्या हुआ? Identity matrix having 2 rows 2 columns. I repeat, identity matrix having 2 rows 2 columns. अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होता तो क्या देते हैं? इसको I3 देते. बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा, दिमाग में जरूर ये बात क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसका ऑर्डर 3 rows 2 columns होता, ये जो मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर अगर 3 rows 2 columns होता तो क्या होता? फिर ये I2 होता या I3 होता? तब ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता. क्या लिखते हैं हम लोग? इज नॉट पॉसिबल. You get my point? Because addition और subtraction पॉसिबल होने के लिए मैट्रिसेस क्या होना पड़ेगा?
comparable. Please note down. Matrices comparable होना पड़ेगा. So now I think you all can complete this sum. Multiply 7 with every element. Then you all know 6 minus 6 plus 7, you all can simplify. Right, everyone? Now we will do the next sum. Please, everyone, complete this sum. So the next question is, suppose you have a matrix A. Okay, let's say we have matrix A, and we are asked to find out A square first, and then A cubed. Now, can anyone help me how to determine A square? How to determine A square? A multiplied A. Multiply A with A. Please don't think बहुत A into A. yes. बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देंगे तो A स्क्वायर मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है. एलिमेंट्स को स्क्वायर करने से A स्क्वायर नहीं मिलेगा. ऐसे कोई रूल ही नहीं है कि A स्क्वायर निकालना है तो सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करना है. नहीं, क्या करेंगे हम लोग? मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसके लिए क्या करना, दोनों मैट्रिसेस को पहले लिख दो. आई मीन सेम मैट्रिक्स को दो बार लिख दो कि कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब कहीं कोई दिक्कत ना आए, और सेम स्टेप्स को फॉलो करो. मतलब इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है. पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3. मतलब नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 रोज 3 कॉलम्स. मतलब A11, A12, A13, 21, 22, 23 ये सब हमको निकालना है. Alright everyone, how to get A11? Multiply first row with first column. How to get A12? Multiply first row with second column. So please everyone find out A square. Now can you tell me once how to get A cube? बताओ तो A cube कैसे मिलेगा? A multiplied A. Sir, A into A square. A into A square करो या फिर A square into A करो, एक ही बात है. Now you know that matrix multiplication is not commutative, but here you can follow any order because एक ही matrix है, A ही है. समझ में आता बात? तो पहले A square निकालो फिर A cube निकालो. चलो कर लो कंप्लीट. मैं वेट कर रहा हूँ, A square और A cube दोनों निकालो. So everyone note down. I think you all will be able to find out. I mean A into A, which is A square, and A square into A, which is A cube, right? Now I keep class till here only, but don't leave. I just have to say something. Everyone, you complete this one. Thank you, everyone.